नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव अब आरजेडी के उन नेताओं पर एक्शन लेने जा रहे हैं जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। जी हां, बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव अब सक्रिय होने जा रहे हैं। वही तेजस्वी यादव जो विगत कई दिनों से बिहार की राजनीति से आउट चल रहे हैं। वही तेजस्वी यादव जो सीन से बाहर थे, अब वह सीन में दिखेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने रिपोर्ट कार्ड मांगा था और अब तेजस्वी यादव को रिपोर्ट कार्ड, देखिए, जैसे ही बिहार पहुंचेंगे तेजस्वी, उनके हाथों में होगा रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड उन नेताओं का जिन्होंने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी में रहकर पार्टी को धोखा दिया। और देखिए, हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से तेजस्वी यादव अब एक्शन में दिखेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे और परिणाम आने के बाद देखिए लंबे समय से बिहार की राजनीति से आउट चल रहे थे और अब जब तेजस्वी यादव पुनः एक बार एक्शन में दिखने वाले हैं, एक्शन में इस कदर दिखेंगे कि आरजेडी खेमे के अंदर हलचल तेज हो चुकी है और देखिए नेताओं को भी तलब किया जाएगा। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मगनी लाल मंडल जो कि बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, साथ ही साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और जिम्मेदारी के तहत देखिए अब रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से नामों के साथ, तथ्यों के साथ यह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है और आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब तेजस्वी यादव एक्शन में दिखेंगे और एक्शन आरजेडी खेमे के अंदर ही होगा और आरजेडी के कई नेताओं पर तेजस्वी यादव की गाज गिरेगी। यानी तेजस्वी यादव आरजेडी के कई नेताओं पर एक्शन लेने जा रहे हैं और देखिए उन नेताओं पर एक्शन जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में रहकर भीतरघात किया और समीक्षा बैठक कई बार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हुई। देखिए, पहली बार समीक्षा बैठक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास पर हुई। वहां तेजस्वी यादव ने तमाम नेताओं से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि हार के पीछे का कारण क्या रहा और फिर वहीं से तेजस्वी यादव ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया। तेजस्वी यादव ने इस कदर मास्टर प्लान तैयार किया कि आरजेडी के उन नेताओं को चिन्हित किया जाए जिन्होंने आरजेडी में रहकर ही आरजेडी का बंटाधार कर दिया, यानी आरजेडी को हराने का काम किया और जिम्मेदारी दी गई राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल को और मगनी लाल मंडल के साथ साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं को भी इस जिम्मेदारी के तहत कार्य करना था। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में तमाम नेताओं को तलब किया गया, तमाम नेताओं से बातचीत की गई और उन प्रत्याशियों को भी तलब किया गया जो 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में थे और उसके बाद फिर गणित मालूम किया गया कि आखिर हार का कारण क्या रहा और सभी प्रत्याशियों ने जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में थे, उन्होंने बताया कि आखिर हार के पीछे का कारण क्या रहा। देखिए, कहा तो यह भी गया कि अदृश्य शक्तियां भी रही जिन्होंने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को हरा दिया। खैर, वो अदृश्य शक्तियां कौन सी थी, कैसी थी, वो तो तेजस्वी यादव बेहतर जानते होंगे और आरजेडी के नेता बेहतर जानते होंगे। मगर दूसरा देखिए पहलू यह है कि कई आरजेडी के प्रत्याशियों ने यह कहा कि आरजेडी में रहकर ही कई आरजेडी के नेताओं ने भीतरघात किया और हार का कारण यह भी रहा। नाम तलाशा जाने लगा और फिर नामों का लिस्ट तैयार किया गया है। अब तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार पहुंचेंगे, बड़ा उलटफेर आरजेडी के अंदर भी दिखेगा। मगनी लाल मंडल भी लगातार एक्शन में हैं और लगातार जिस तरीके से उनके पास रिपोर्ट जमा किए गए, देखिए यह कहा गया था कि आप लोग सिलसिलेवार तरीके से पूरे विस्तार रूप से आप रिपोर्ट तैयार करके देंगे। हर विधानसभा वाइज यह रिपोर्ट मांगा गया था और अब रिपोर्ट कार्ड आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पहुंच चुका है और जैसे ही तेजस्वी यादव की एंट्री
बिहार में होगी वह रिपोर्ट कार्ड तेजस्वी यादव के हाथों में होगा। और जब वह रिपोर्ट कार्ड तेजस्वी यादव के हाथों में होगा और उस रिपोर्ट कार्ड को तेजस्वी यादव देखेंगे तो कहा यह जा रहा है कि कई आरजेडी के वरिष्ठ नेता, कई आरजेडी के पुराने नेता पर गाज गिरेगी। यानी कि आरजेडी के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव जो कि बिहार की राजनीति से काफी दिनों से आउट चल रहे हैं, सीन से बाहर हैं, कई सवाल जेडीयू के तरफ से उठाए जा रहे हैं, एनडीए के नेता लगातार हमलावर है। वहीं तेजस्वी यादव अब जब बिहार पहुंचेंगे तो देखना यह अहम होगा, यह खास होगा कि आखिर तेजस्वी यादव किस तरीके से आरजेडी के अंदर बड़ा उलटफेर करते हैं या फिर तेजस्वी यादव किसी अन्य रोड मैप के तहत राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मगर चुनौती तो है साहब, क्योंकि 25 सीटों पर ही आरजेडी सिमट कर रह गई है और यह चुनौती तेजस्वी यादव के लिए है कि आखिर तेजस्वी यादव देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे से कैसे उभर कर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आरजेडी के अंदर भी कई तरह की बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं इस बात की भी है कि आरजेडी संगठन के अंदर ही बड़ा उलटफेर तेजस्वी यादव करने वाले हैं और उलटफेर के बाद यूं कहें कि आरजेडी में बड़ा बदलाव जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तेजस्वी यादव बड़ा बदलाव कर सकते हैं आरजेडी के अंदर और उसके बाद फिर एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से अब बिहार की राजनीति में आगे बढ़ा जाए और जनता के मुद्दों को, जनता के सवालों को किस तरीके से मुखर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाए। देखिए चर्चाएं इस बात की भी आरजेडी के अंदर हो रही है कि तेजस्वी यादव जब बिहार पहुंचेंगे तो एक बड़ा रूपरेखा तैयार किया जाएगा और तेजस्वी यादव देखिए सड़कों पर भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जब तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे तो मुद्दा क्या होगा, यह भी देखना अहम है। और क्या तेजस्वी यादव सच में जनता के सवाल पर, जनता के मुद्दे पर सड़कों पर उतरेंगे? दूसरी तरफ अगर देखें तो महागठबंधन के अंदर भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। सीपीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महागठबंधन एकजुट नहीं थी, यह भी एक कारण रहा हार का। देखिए कांग्रेस की तरफ से जो बयान निकल कर सामने आ रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं, उस बयान से हमने आपको मुखातिब भी कराया है कि शकील अहमद खान ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में फिलहाल आरजेडी के साथ किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं है और कई तरह के अन्य सवाल भी महागठबंधन के अंदर उठ रहे हैं। खैर अब एकजुटता कितनी है आरजेडी महागठबंधन के अंदर वह भी देखना अहम होगा जब तेजस्वी यादव बिहार के राजनीति में सक्रिय होंगे और तेजस्वी यादव अगर सक्रिय होते हैं तो किस रूप में होंगे यह भी देखना अहम होगा। एक्शन होगा तो आरजेडी के किन नेताओं पर गाज गिरेगा यह भी देखना अहम होगा और हम तमाम तस्वीर लगातार अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।